तो 17 लाइन हमने देख ली। 18वीं लाइन भी बहुत सुंदर है। फिर आगे पीछे लोग गाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिव शक्ति नी आरती जे कोई गाशे, मां जे भावे गाशे। भणे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति धासे। मां कैलाशे जासे, मां अंबा दुख हरसे। अम्बे जय ओम जय ओम मां जगदम्बे। अर्थात ये आरती जो भी गाएगा ना भाव से, श्रद्धा से, उसका अर्थ जानता हो या ना जानता हो, उसको सुख और संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। और भाव जान के अगर गा ले तो अर्थ जान के गा ले तो कौन रोक सकता है उसकी सुख संपत्ति को। और वो व्यक्ति ऐसा बनेगा कि उसके तो दुख मां हरेगी, वो सबके दुख हरेगा। और उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा। शिव पार्वती के चरणों में कैलाश में उसका स्थान प्राप्त होगा उसको। और जो इस आरती के रचयिता है शिवानंद स्वामी, उसके जैसा ज्ञानी बन जाएगा वो, उसके जैसा पढ़ा लिखा ज्ञानी बन जाएगा। भणे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति था से। मां अंबा उसके दुख हर लेगी। और कैलाश, कैलाश का अर्थ है शस्त्रार। उसकी कुंडलिनी हमेशा ऊपर रहेगी, शस्त्रार पे रहेगी। आप गाओ कभी ये आरती, देखना आपको यहाँ पे अनुभव होगी अपनी कुंडलिनी। और सहस्त्र का अर्थ ये भी है कि हमेशा आनंद में रहेगा, खुश रहेगा। 19वां सूत्र भी बहुत सुंदर है। कहता है एकम एक स्वरूप अंतर नवधर्षो, मां अंतर नवधर्षो। भोड़ा भवानी ने भजता, भोड़ा बामा ने भजता। भव सागर तरसो, मां जय ओम मां जगदम्बे। कितना सुंदर है। इसमें मां को कहा गया है कि मां आपका पहला स्वरूप जो है ना, वो मेरे भीतर आप धारण करो। एक में एक स्वरूप अंतर नवधर्षो। और इतनी भोली है ना मेरी माँ, इतनी भोली, मैं क्या बताऊं। इतनी सुंदर, इतनी भोली, इतनी भवानी। भवानी मतलब भुवन के अंदर रहने वाली, भुवनेश्वरी मतलब भुवन के अंदर रहने वाली। भुवन मतलब शरीर, भुवन मतलब मकान, भुवन मतलब पृथ्वी, भुवन मतलब पूरा ब्रह्मांड। उसकी ईश्वरी मतलब भुवनेश्वरी, उसके अंदर रहने वाली मतलब भवानी। आपके शरीर में जो आत्मा रहती है वो माँ है। वो भवानी की पूजा कर रहे हो, माँ की पूजा कर रहे हो, कोई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठी हुई आत्मा की पूजा कर रहे हो तुम। वो पवित्रता की, वो कुंवारी ब्रह्मचारिणी की जो आप पूजा कर रहे हो। आपने भले करोड़ों पाप किए हैं, आपके भीतर जो आत्मा है वो तो कहीं किसी से अनछुई है, सबसे अनछुई है। उसको किसी ने स्पर्श भी नहीं किया है। वो तो कुंवारी की कुंवारी अंबा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारी आत्मा ही भुवनेश्वरी है, अंबा है, भवानी है। तो ये आरती गा ली और भाव से भक्ति से गा ली तो मुक्ति भी मिल जाएगी। ये मेरी माँ इतनी भोली है कि सिर्फ आरती गा लेने से भी मुक्ति दे देती है। मेरे लिए किया, तुम्हारे लिए भी करेगी। मुझे मुक्ति से आगे ले आई, मेरी यात्रा समाप्त कर दी माँ ने, तुम्हारी भी कर देगी। मुक्ति मिली है तो भी माँ के पैर छोड़ना मत, पकड़ के रखना, गलती मत करना। आगे कहते हैं भाव न जानू भक्ति न जानू, न जानू सेवा मानव जानू सेवा।
वल्लभ भट्ट ने आपी एवी हमने आपो चरणों नी सेवा माँ तम चरणों नी सेवा माँ जय ओम माँ जगदम्बे। यहाँ पे माँ को कह रहे हैं कि माँ मेरे को कुछ नहीं आता है, ना भाव आता है, ना भक्ति आता है, ना मंत्र, ना क्रिया, पर तुम्हारी सेवा दो। हर जीव में तुम हो, हर जीव को मैं तुम तक पहुंचा सकूं, हर जीव को मैं अपने आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकूं, हर जीव को मैं तुम्हारा नाम दे सकूं, तुम्हारा मंत्र दे सकूं। तुम इतना सा कृपा करो मेरे पे। कुछ नहीं आता है, पर ये सेवा करना मेरे लिए जरूरी है, मुझे दे दो माँ। उसके आगे भी बहुत सुंदर कहते हैं, मानी चुंदड़ी लाल गुलाबी शोभा अति भारी, माँ शोभा बहु सारी, आंगन कुकड़ नाचे जही बहुचर वाली। हमारे सर के ऊपर जो आसमान है ना, वो माँ की चुन्नी है। और साफ साफ जब देखना हो ना, तब जो जगह पे गांव में या कोई विदेश में जब संध्या हो जाए, सुबह 6 बजे हो या शाम के 6 बजे, वहां पे ऊपर जरा दृष्टि करके देखो, ठीक माँ की चुन्नी नजर आती है। लाल गुलाबी भगवा केसरी सब रंग है माँ की चुन्नी के। और उस चुन्नी के नीचे हमको नचा रही है, हम नाच रहे हैं। मेरा ये हो गया, ये हो गया, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। अरे पागल, वो देख, चुन्नी है माँ की सर के ऊपर। अब तक उसने ही ध्यान रखा है, आगे भी वही ध्यान रखेगी। तू चिंता छोड़, तू आंगड़ और कुकड़ की तरह नाचना बंद कर। और नाचना है तो गरबा नाच, माँ को खुश कर नाच नाच के। वही है, उसने अब तक देखा है, उसने अब तक संभाला है, वही हमेशा संभालते आई है, आगे भी वही संभालेगी। तो क्यों व्यर्थ चिंता कर रहा है रे बाबा? और तेरी चिंता करने से होगा क्या? माँ की चुन्नी, माँ का आश्रम, माँ का मंदिर जो हम बना रहे हैं, वो भी होगा हमारे सर पे। और बेकार की झंझटों में नाचना बंद हो जाएगा हमारा। फिर लाइन कहती है, मानो मंडप लाल गुलाबी शोभा अति सारी, माँ शोभा बहु सारी। या अति भारी भी कहते हैं। अभिलो उड़े आनंदे गुलाल उड़े आनंदे, जय बहुचर वाली माँ जय बहुचर वाली। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड माँ का मंडप है, माँ का मंदिर, माँ का आश्रम, माँ का मंडप है, जो अनंत रंगों से रंगा हुआ है। अनंत रंग है इसमें, और इसमें अबील और गुलाल आनंद से उड़ रहे हैं। अगर इस दुनिया को देखो ना, तो दुख ही दुख है, बीच में थोड़ा थोड़ा दुख के बीच में सुख दिया जाता है आपको कि आप टिके रहो दुनिया में, मुक्ति ना मांग लो। लेकिन अगर पूर्णता में देखो ना, अपने जीवन को लगकर अगर ये जीवन देखोगे तो दुख ही दुख दिखाई देगा। लेकिन अगर पूर्णता में देखो ना, पूर्णता में, तो ये जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद है। सांस के बगैर तुम मर जाओगे, सांस फ्री में दे रही है माँ हवा, साफ पानी नदी फ्री में बह रही है, रोशनी सूर्य की फ्री में ले, मजा कर। चांद तारे सितारे सब फ्री में लेके हमारी आरती उतार रही है।
ये पूरा ब्रह्मांड जो माँ ने बनाया है आनंद स्वरूप है, क्योंकि माँ स्वयं आनंद स्वरूप है। जो माँ का भक्त है केवल वो ही ये बात देख सकता है। पर तुम अपने आप को केंद्र में रख के अपने आप के हिसाब से देखो तो सिर्फ और सिर्फ दुख दिखाई देगा। तो जब भी देखो तो पूरे को देखो। छोटी छोटी मुसीबतें भी जो है ना वो दुख देती है, लेकिन बड़ी मुसीबत जो है ना वो सुख देती है। कल रोटी कैसे खाएंगे, कल बीबी मिठाई खाने देगी कि नहीं खाने देगी, ये सब चिंता छोड़ दो। बड़ा पिक्चर देखो, ह्यूज पिक्चर, बड़ा पिक्चर देखो, छोटे पिक्चर मत देखो। अभिल उड़े आनंदे, गुलाल उड़े आनंदे। अच्छा, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये यूक्रेन और इसका रशिया का युद्ध कब समाप्त होगा? ये पैलेस्टाइन और इसराइल का युद्ध कब समाप्त होगा? बड़ा पिक्चर देखो, बड़ा पिक्चर। और छोटे छोटे जो चिंता है वो विदा हो जाएगी। जब अपने आप को केंद्र में रख के, अरे मेरा मेरी बीवी से झगड़ा कब खत्म होगा, वो दुखी देगा। छोटी चिंता है। बड़ी चिंता मुक्ति दे देगी और मुक्ति से भी आगे ले जाएगी। मेरी और मेरी बीवी की चिंता छोड़ो, इसराइल और हमास का क्या होगा, रशिया और यूक्रेन का क्या होगा? माँ का स्वभाव ही ऐसा है। माँ का वर्णन, माँ की भक्ति ही ऐसी है कि वो आपको मुक्ति की ओर ले जाती है और मुक्ति से भी पार ले जाती है। आपको छोटी छोटी मुसीबत में तो फंसने ही नहीं देती है, अपने आप ही माँ हटा देती है सब मुसीबतें। जैसे कुलप्रीत ने कहा आज ही कि गुरुदेव आपको याद किया, गूगल मैप बता रहा था कि हम 40 मिनट देरी से एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पर हम 40 मिनट पहले ही पहुंच गए। गूगल मैप बताता है उससे हम देरी से पहुंचते हैं। अगर गूगल मैप बताता है तुम 40 मिनट लेट पहुंचोगे तो तुम 1 घंटा लेट पहुंचने वाले हो, ये समझ लेना। लेकिन 40 मिनट पहले पहुंच गए, प्लेन पकड़ ली, बैठ गए भाग भाग के प्लेन में। छोटी छोटी मुसीबतें तो माँ और गुरु ही हल कर देते हैं। ये मंडप की चिंता करो, कभी आसमान गिर गया तो किसी के सर पे क्या करेंगे? पृथ्वी डूब गई तो पानी में क्या करेंगे? सब साफ पानी खत्म हो गया तो क्या करेंगे? सब पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे? बड़ी बड़ी चिंता करो, उससे आनंद आएगा, उससे मुक्ति मिलेगी, मुक्ति से पार जाओगे। माँ हमको बड़ा दृष्टिकोण देती है। मैं घर कब खरीदूंगी, घर कब मेरा बनेगा, मैं 1 बेडरूम के फ्लैट में से 3 बेडरूम के फ्लैट में कभी जाऊंगा? अरे माँ का मंदिर कब बनेगा, आश्रम कब बनेगा? 10 करोड़ का खर्चा है खाली मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में 10 करोड़। कभी होगा कभी मैं किसी को कहूं कि ये मेरा आश्रम है, जाओ मेरा नाम देना, लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, बीच में से ले लेंगे। पूजा करवानी है, फुल है, मेरा नाम दे दो, या लाओ चलो मैं चलती हूँ साथ में, मैं ही कर दूंगी तुम्हारी, मुझे अलाउड है, मेरा आश्रम है, मैंने बनाया है, मेरा मंदिर है। बड़ी चिंता करो, इसीलिए माँ ने तुमको ये दिया है, आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ। ये बड़ी चिंता करते करते ही मुक्ति के आगे चला है हमें।
मेरा तो प्रवास खत्म हुआ, यात्रा संपूर्ण होगी, आपकी भी होगी। छोटी चिंताओं को छोड़ो, बड़ी चिंता के पीछे पड़ो। चलो, सब अनम्यूट करके बोलो, जय आद्या शक्ति। बोलो चलो, जय जय आद्या आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति। अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे प्रगट्या माँ। ओम जय ओम, जय ओम माँ जगदम्बे। जगदम्बे। अंत में कितना मतलब करता है ये। पहले पढ़ा था तब इसका क्या अर्थ बन रहा था, बोल रहे थे तब कोई नहीं, अब जब बोल रहे हैं तब कितना सरल और सुपर अर्थ बन रहा है। हरिओम तत्सत। Thank you so much, Gurudev. Hari Om Tat Sat.